तो भाई आज की वीडियो में मैंने अपने दो टॉपिक क्लियर कर दिए। एक तो तुम्हें जो टैक्स से रिगार्डिंग कंफ्यूजन थी वो क्लियर कर दी। दूसरी चीज मैंने अपना लॉस भी बता दिया। तो भाई कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में भी हम शेयर मार्केट से रिगार्डिंग ही बात करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने शेयर मार्केट से रिगार्डिंग ही वीडियो अपलोड करी थी। और हालांकि वो ज़्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंची, लेकिन 1000-2000 लोगों तक ही पहुंची है। और उनमें से कुछ लोगों ने मेरे से एक ही क्वेश्चन करा है, मतलब लगभग सबका सेम ही क्वेश्चन था कि सबसे पहला तो ये जो टैक्स चार्ज जो कटता है वो कितना होता है। दूसरा जो मेरा वो लॉस है वो जानना चाहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग से अभी तक कितना लॉस मैं कर चुका हूँ शेयर मार्केट में। तो ये आज दोनों चीज़ें क्लियर करूंगा और साथ ही साथ आपको टैक्स भी बताऊंगा कि अगर आप जैसे 1000 आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें आपको कितना कट कुटा के कितने आपके अकाउंट में पैसा रिटर्न आता है। तो पहले टैक्स का सिस्टम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं अपना लॉस भी बताऊंगा कि आप मेरा मतलब अभी तक कितना लॉस हो चुका है शेयर मार्केट के अंदर। तो भाई सबसे पहले आप अपने गूगल पे जाना और वहां सर्च करना ग्रो कैलकुलेटर, ठीक है। आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल जाएगा और पेज खुलने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन है कैलकुलेट एंड कंपेयर ब्रोकेज चार्जेस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे पहुंचते ही आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सारे चार्जेस देखने को मिल जाएंगे कि ग्रो एप्लीकेशन है वो कितने चार्ज करती है और जो नो ग्रो चार्जेस है वो कितने हैं। सॉरी। तो एक वैल्यू से समझते हैं कि भाई अगर आप सपोज करो कोई 500 रुपये का अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इक्विटी डिलीवरी की बात करते हैं, ठीक है। इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, एफएनओ, एनएससी, बीएससी, ये सारी चीजें क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता रहूंगा साथ साथ में, या वीडियो के एंड में बता दूंगा, जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं आपको अपने हिसाब से समझा दूंगा। तो एनएससी से कोई हमने शेयर खरीदा है जिसकी कीमत है एक शेयर की 1000 रुपये, ठीक है। जब आप उसे बेचने गए तो उसकी कीमत होगी 1500 रुपये, तो 500 रुपये का आपको यहाँ पे मिल गया प्रॉफिट। अब 500 रुपये में से आपको रिटर्न कितने मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका जो रिटर्न है प्रॉफिट में से वो आएगा 484.97, ठीक है। अब आपके चार्जेस क्या क्या कटे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो चार्जेस है आपके वो कटे हैं 15.03, जिसमें कि जो 10 है वो तो आपने ग्रो एप्लीकेशन को ही दे दिए। फिर उसके बाद में जो 5 है 5.03 वो आपके अदर चार्जेस है, जैसे कि एसटीटी, एक्सचेंज चार्जेस, सेबी और जीएसटी स्टैम्प ड्यूटी। ये 3 2 5 तरीके के आपके अदर टैक्स हैं, ये आपको देने पड़ेंगे। अब ये तो बात रही भाई आपकी इक्विटी डिलीवरी। अब इक्विटी डिलीवरी क्या होता है मैं आपको एक समझा दूं। कोई आप ट्रेडिंग करते हो, जब भी ट्रेडिंग 3 तरीके की होती है, जैसे कि इक्विटी डिलीवरी होगी, इंट्राडे हो गया, एफएन हो गई। इक्विटी डिलीवरी होता है जैसे कि आपने आज शेयर खरीदा और उसे आप एक हफ्ते बाद या 24 घंटे बाद या दिन के दिन ना बेच के उसके बाद आप कभी भी सेल करते हो तो वो आ जाता है आपका इक्विटी डिलीवरी में, ठीक है। और अब बात करते हैं आपकी इंट्राडे की। इंट्राडे में क्या है कि टैक्स थोड़े से कम लगते हैं। सपोज करो आपने कोई एक शेयर खरीदा, वही 1000 रुपए का 1500 रुपए आपके बन गए, 500 रुपए का आपका हो गया प्रॉफिट। अब जो इंट्राडे है इसमें चार्जेस थोड़े से कम है। इसमें जो आपका चार्ज लगेगा 500 पे, जो आपको रिटर्न वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 488.09। और इसमें चार्जेस थोड़े से कम लगते हैं, इसी वजह से बंदे ज्यादातर इंट्राडे करते भी हैं। तो जो आपकी ग्रो एप्लीकेशन है वो लेगी, उसका तो फिक्स है 10 इसे तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1.91 जो आपका अदर चार्जेस है वो आपके सामने वही सेम सारी चीजें है, जो 5 टैक्स मैंने पहले बताए थे वही 5 आपके इसमें भी लगने हैं। अब बात करते हैं भाई इंट्राडे, तो खैर आपको पता ही है, जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी अपने बताया था। इंट्राडे जैसे सुबह अपना लैपटॉप लेके बैठो और भाई मार्केट जैसे खुले 9 बजे, शेयर खरीदो बेचो, ये सारी चीजें आती हैं इंट्राडे में। मतलब दिन के दिन खरीदना, दिन के दिन ही बेच देना। इंट्राडे तो वैसे ज्यादातर लोगों को पता ही रहता है। अब आ जाते हैं भाई एफएनओ पे। एफएनओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसमें मैं बता रहा हूँ इसमें इतना पैसा है, बहुत पैसा है। लेकिन आप एक चीज शेयर मार्केट की समझ लो, जिसमें पैसा सबसे ज्यादा है उतनी ही रिस्क उस चीज में आ जाती है। एफएनओ पे चार्जेस जो है वो थोड़े से ज्यादा लगते हैं इंट्राडे और डिलीवरी के अगर कंपेयर करें तो अगर इसमें एक शेयर आपने खरीदा 1000 रुपए का, वही 1500 आपने जब उसे बेचने गए तो 1500 हो गया, मतलब 500 रुपए का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ देखो आपका मोटा मोटा 500 में से
मतलब आपका जो 500 का प्रॉफिट है उसमें से सीधा सीधा इन्होंने 50 रुपए काट लिए, जिसमें कि 40 रुपए आपकी जो ग्रो एप्लीकेशन है उसने ले लिए, बाकी जो 10 रुपए वो अदर चार्जेस है। एफएनओ का यही है कि भाई क्योंकि आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, और इसमें क्या है कि शेयर है ना बहुत लास्ट टाइम पे बेचे जाते हैं, मतलब साल 1.5 साल बाद, और इसमें भाई हजार हजार गुना तक भी मतलब लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। तो इस वजह से इसमें चार्जेस है वो भी ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो वो ये जितना बड़ा आप गेम खेलोगे, जितने बड़े आपको प्रॉफिट होगा उतना ही आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, इंट्राडे में आपके कितना टैक्स लगेगा, इक्विटी डिलीवरी पे आपका कितना टैक्स लगेगा, और एफएनओ पे कितना चार्जेस लगेगा। आपको ये टैक्स का समझा रहा था, उस टाइम पे मैंने एक वर्ड भी बोला था एनएससी बीएससी, ये क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी क्या है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। जो एनएससी है वो अभी 1992 में आया था, और जो उससे पहले बीएससी ही चलता था, ठीक है। ये एक तरीके से मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे दो दुकानें मान लो कि एक तो है एनएससी और एक है बीएससी, या परचून की दुकान का एग्जांपल देके समझाता हूँ, उससे और आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोनों दुकानें, दोनों पे सेम चीजें मिल रही है, कहीं पे बस 19-20 का क्वालिटी का फर्क मान लो या फिर प्राइस का फर्क मान लो, ठीक है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और जो एनएससी पे क्यों लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इसकी जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है कंपेयर टू बीएससी, मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज उससे। तो इसीलिए ज्यादातर लोग एनएससी के थ्रू ही ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। तो भाई ब्रोकेज चार्ज है वो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया कि आप किस तरीके से देख सकते हो। अब बात करते हैं कौन सी एप्लीकेशन सही है आप ट्रेडिंग करने के लिए। देखो भाई मुझे अभी तक दो ही एप्लीकेशन पे ट्रस्ट है, एक तो पहला एंजल वन, क्योंकि मैंने उस पे भी ट्रेडिंग कर रखी है, और ग्रो ऐप पे भी। तो ग्रो ऐप में मुझे एक चीज अच्छी ये लगती है कि अगर कोई बिल्कुल आप बिगनर भी हो ना, बिल्कुल ही बिगनर, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सामने ही सारे ऑप्शन दिखते रहेंगे, जो आपके दिमाग में डाउट आएगा ना वो आपको सामने ही दिख जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ग्रो ऐप में, इस वजह से मैं प्रेफर करूंगा ग्रो ऐप के लिए करूंगा। अगर आप अभी बिल्कुल ही बिगनर हो ना, तो ग्रो ऐप बेफिक्र होकर डाउनलोड कर लो। और इसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा क्या यार, हर एक एप्लीकेशन पे इतने चार्ज लगते हैं, ठीक है। आप इंट्राडे कर लो, कोई भी ट्रेडिंग कर लो, आपके 40-50 रुपए तो कटने हैं ही है, अगर आप प्रॉफिट मतलब 2-3 हज़ार तक का करते हो तो। और बाकी भाई सॉरी, और बाकी भाई अगर आप मेरे लॉस के बारे में जानना चाहते हो तो लॉस के बारे में चलो बता ही देता हूँ यार, वैसे मेरा बताने का मन है तो नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना घर वाले भी देखते हैं, और घर वाले देखेंगे तो वही बोलेंगे कि तूने इतने पैसों का नाश कर दिया और हमें अब बता रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता ही देता हूँ, क्योंकि अभी तो फिलहाल प्रॉफिट ही हो रहा है हर इस साल तो भाई पिछले साल मार्च की बात है, देखो मार्च से लेके अप्रैल मई, हाँ 2-3 महीने मैंने किसी और के कहने पे ये ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और स्टार्टिंग में ही भाई 2 सैलरी का मेरा काम हो गया था तमाम, ठीक है। 2 सैलरी बिल्कुल गई, जिसमें कि एक सैलरी का मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। और भाई इसी तरीके से मतलब मैंने मतलब दूसरों के कहीं में आके काम कर दिया, लॉस हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इस चीज़ से बिल्कुल ही निकल ही जाऊं, या फिर थोड़ा सा एनालाइज करूं, थोड़ी सी इसके बारे में जान लूं, तो क्या पता रिकवरी हो जाए। तो फिर भाई मैंने खुद से मतलब एनालाइज करी चीज़ें, और खुद से सारी चीज़ें समझी। अभी 1 साल नहीं, एक भी नहीं, 1.5 साल हो गया मुझे। तो 1.5 साल बाद अभी 1.5-2 महीने से मैंने ट्रेडिंग जब से स्टार्ट करी है, और अब जाके मतलब प्रॉफिट होना मेरा स्टार्ट हुआ है। वो भी एक चीज़ मैंने अपनी मतलब वो करी है कि अगर आप शेयर मार्केट में ज़्यादा लालच नहीं करोगे ना, भाई मैं पक्का बता रहा हूँ आप लॉस में कभी जाओगे ही नहीं। आप ये मत सोचो कि आपको 10,000 से 1 लाख बनाने हैं, आप ये सोचो कि मुझे 1 लाख से 10,000 बनाने हैं, तब जाके आप एक अच्छी मतलब अच्छी दिशा में जा पाओगे। क्योंकि जो भी इंसान लालच करता है ना कि नहीं मुझे 10,000 से 1 लाख बनाने हैं, तो मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। जो बंदा 10 लाख रुपए लेके बैठता है ना डेली शेयर मार्केट में, वो 1 लाख रुपए कमा पाता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि आप तो अभी बहुत छोटे लेवल पे हो, और मैं भी बहुत छोटे लेवल पे हूँ। मैंने अभी नहीं बताऊंगा कितने पैसे मैंने अभी भी अपने मतलब लगा रखे हैं। वो कभी किसी दिन मैं अच्छे से ही सब सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, इसीलिए करी है क्योंकि मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा कि जितना
कम लालच करूंगा उतना अच्छा मैं प्रॉफिट अपना कमा पाऊंगा। और इसी वजह से आपको पता है, आप जो भी मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है, चाहे वो फिटनेस की हो बात, या जो भी मैंने आयुर्वेद ब्रह्मचर्य के, पहले मेरा ब्रह्मचर्य का जो चैलेंज चल रहा था उसमें भी जो चीज़ें मेरे पे अपनी आप पे बीती है ना, मैंने वही चीज़ें आपको बताई है, ठीक है। और जो बेनिफिट है मैंने वही वही चीज़ें बताई है, जो उसके नुकसान है वो भी सारी चीज़ें आपको बताई है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं खुद से सीख जाता हूँ ना, जो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ में अब मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं वही चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मैंने इन 1.5 साल में यही एक चीज़ सीखी है कि अगर आप कम लालच करोगे तो आप शेयर मार्केट में कभी भी लॉस नहीं खाओगे। तो ये एक छोटा सा मेरा मैसेज था जो कि मैं आपको देना चाहता था। और मैंने अपना लॉस बता ही दिया भाई, 2 सैलरी की मेरी बैंड बच चुकी है इसमें, स्टार्टिंग के दिनों में जब मैंने किसी और के बातों में आके ये ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, और उसके कहने से मैं शेयर खरीद के लगाने भी लग गया था। कुछ पैसे मैंने उसे भी दिए थे कि भाई तू खुद से लगा दियो, और जब प्रॉफिट हो तो मुझे दे दियो। जब मैं उससे लेने गया तो वो कह रहा कि भाई लॉस में हो गया मैं, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, क्योंकि उसने तो पहले ही मुझे क्लियर कर रखी थी चीज़ें कि इसमें लॉस भी होता है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं खुद से कर रहा हूँ, खुद से अपनी रिकवरी कर रहा हूँ। और भगवान की कृपा से भाई 2 महीने में सही एक, मतलब एक अलग से सैलरी मेरी निकल चुकी है, ठीक है। तो भगवान अपनी ऐसी कृपा बनाए रखे। और बस, और जो भी आप सब भी, जो भी अभी भाई है मेरा जो ट्रेडिंग करने की सोच रहा हूँ, मैं तो उसे भी यही कहूँगा कि भगवान उस पर भी कृपया बना के रखे। तो भाई आज की वीडियो में मैंने अपने 2 टॉपिक क्लियर कर दिए। एक तो तुम्हें जो टैक्स से रिगार्डिंग कन्फ्यूजन थी वो क्लियर कर दी, दूसरी चीज़ मैंने अपना लॉस भी बता दिया। अब अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिगार्डिंग मिल जाएगी। बाकी मेरे चैनल पे जो भी भाई नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिटनेस रिगार्डिंग, प्रैंक और शेयर मार्केट से रिगार्डिंग चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में भाई इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।